ईमानदारी से वह रुपया खर्चा किया गया होता तो बिल्सा रोड की हर गली गली सड़क पर रबड़िंग नहीं संगमरमर का रोड बना होता। और उमरगंज को देखें, बीबीपुर को देखें, बर्दर को देखें। उमरगंज में मैं गई थी 3 दिन पहले, मैंने देखा है कि वहाँ पे कूड़े का कलेक्शन लगाया गया है। मैं पूछती हूँ कि क्या डस्टबिन नाम की कोई चीज नहीं होती है? अगर आप चाहते हैं जमीनें खाली कराना या कुछ चाहते हैं जनता से या हमसे, तो विनम्र होकर अगर मांगे तो शायद हम भीख में आपको कुछ दे देंगे। लग गया, यही क्या विकास है? बल्ब के ऊपर बल्ब लग गया, क्या यही विकास है? सीबीआई का हाथ बड़ा लंबा बोला, मुझे पता लगाई कि तुम्हारी एकदम अंतर घर में पहुंच जाए, जहाँ तू ना करेगा तो पहुंच जाएंगे। क्यों दावा करा रहे हैं बस्ती में? क्यों सड़क बांट रहे हैं? क्यों पैसा ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं? आपका विकास तो सरकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री हो सकता है, तो चाय बेचने का नौकर एक चेयरमैन को बनाना दूसरा चेयरमैन ला सकता है, मेरा दावा है। साथियों, जोगी मोदी जंग है हमारे साथ ना हिंदू मुसलमान कानून करवार बनवार तेजी की लड़ाई नहीं है, ये जनमानस की लड़ाई है। 2012 में चुनाव लड़े थे हमारे देश को गुप्ता जी, तो मैं उनके खुद के दिल उतारू था। विकास उसने इसमें दोषी समाजवादी पार्टी के मार्ग में आते नेताजी थे जिन्होंने आदम खां से मिलवाकर और पैसा को उपयोग कराए, और सभा के सरकार ने जो भी काम हुआ, आधा पैसे का पता नहीं चला। आप एक बात और बता दो, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मंच लगता है तो आप देखे होंगे टीवी पर भाषण देते हैं, मैं तो पढ़ा भी नहीं भाई। हम अशोक कुमार मधुर मेरे गुरु हैं, मेरे और शिव कुमार, इन्होंने हम लोगों को बोलने का सिखाया, नहीं तो हम लोग की हिम्मत कहाँ है? अरे हम तो जानते हैं भाई दिनों बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। और माननीय परवीन नारायण जी बात सुन लीजिए इधर, माननीय परवीन नारायण चंदन साहब जी मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिए भैया। आप चुनाव जीत चुके हैं और एक और कोई उंगली उठाता है तो उसे उंगली का जवाब आप देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। दोस्तों एक बात बता दो, हमने तो 2 बार अनिल कुमार गुप्ता को उनके चाचा को मैंने बनाया था, पूछिएगा मन पर। माननीय अशोक कुमार मधुर को हमने बनाया था, पूछिए इनसे। बनावटी नहीं, भोजपुरी नहीं, ये कर नहीं हूँ, दारू पीकर खबर देता हूँ। आप सुन लीजिए साथियों, हमने माननीय हरप्रकाश को पूरी जनता बैठा की जान चुकी थी कि हम चुनाव हार चुके हैं, तो उनको हराने का काम मैं और शिव कुमार जायसवाल ने किया। उस समय की बात छोड़िए, आज जातवादी की बात नहीं है, आज मानव सम्मान की बात है, हर बिरादरी की बात है। यहाँ कानून करवार और सुनार की बात नहीं है, लेकिन आज कुछ लोग घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बना लो भाई, लेकिन एक काम करना कि गेहूं शाम को मारना तो मूड़ी कूच देना, अगर हमें मरवाना होगा तो मूड़ी कूच को छोड़ना, नहीं तो भाई कहीं जिंदा रह गए तो कहीं बहुत घातक होगी। इसी शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं करूँगा, समय कम है। माननीय अशोक कुमार मधुर को ध्यान नहीं आया, समय कम होने के नाते थोड़ा कम ही बोला जाए, क्यों यहाँ तो जीत चुके हैं और अब मेरा नाम सब पचे ही है, पचे का माना क्या है, हमें तो भाई डर है कि चुनाव कहीं हार गए तो होगा हमारे साथ। और दूसरी बात, एक बात बता दूँ, अब तो कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है ये बहुत दुख बताने जा रहा हूँ। माननीय मैं भी मदेशिया परिवार का ही लड़का हूँ, जो भी चुनाव हुआ है मदेशिया कानून परिवार के चुनाव हुआ। हमने दूसरे के लिए मदद के लिए हमने माननीय चेयरमैन साहब, उन्होंने वो कदम हमसे कराए कि भाई तो कहने में शर्म आती है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। और साथियों मैं यही कहूँगा, इस बार हमारे बीच जो आई है और कहा है फूल लड़ी मचानी, वो तो झांसी वाले की रानी थी। अपने हमने परवीन नारायण चेयरमैन नहीं बनकर बैठेंगे, खाना
नारायण बैठेगी। और आपको बता दो, उन्होंने जितना कहेंगी उतना ही करेंगी, किसी के साथ जासूस नहीं होगा, किसी शब्दों के साथ। मैं अपनी बात ध्यान रखता हूँ। और एक बात और कह दूं, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था है हमारे ऊपर, प्रशासनिक व्यवस्था देखिए इनका माता है प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी राजनीति भाई हमें परमिशन नहीं मिलता है और किसी को 5 साल परमिशन मिल जाता है। क्यों भाई? यो थाना थाना चौकी इंचार्ज पाकिट में है, जिसको चाहेंगे उसको हम जेल भेज देंगे, जिसको चाहेंगे उसको फांसी पर लगा देंगे। अगर पुलिस वाले अगर दरोगाजी और 4000 मैं वोट की पैसा लेता हूँ, जनता की पैसा लेता हूँ, तो कोई माफिया रोड पर घूमेगा नहीं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कर्मचारी जी, मनीष जायसवाल, और जहाँ भी हो मंच पर आने का काम करें। साथियों, शांति का दान देंगे और शांति से रहेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। कल तो बहुत आनंद है। कल भोजपुरी सिनेमा स्टार आम्रपाली दुबे का नाम आप लोग सुने हैं ना? तो कल वो भावना नारायण जी के पक्ष में रोड शो करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के उसमें आप सम्मिलित होंगे और अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देंगे। अब सभा 11 बजे है, 10 बजे आ जाएंगे। 10 बजे से 2 बजे तक का रोड शो का कार्यक्रम है। और मैं इसी क्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे परम सहयोगी, हमारे कदम से कदम और हनुमान की तरह हमारे साथ खड़ा रहने वाले हमारे बड़े भाई अचल गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा यहाँ में और जनता को संबोधित करें। अचल गुप्ता जी। पुराने ईट को फाड़ करके रंगीन ईट लग गया, यही क्या विकास है? बल्ब के ऊपर बल्ब लग गया, क्या यही विकास है? आपने कोई विकास का रोड मैप नहीं बनाया। गलियां ज्यों की त्यों बजा रही हैं। आज 15 वर्षों से हमारे राजभर बस्ती का हाल इसी तरह है जिस तरह से और सब गलियों का हाल है। इस तरह का सौतेला व्यवहार रोड रेस पे चेयरमैन साहब भाषण दे रहे थे, प्रवीण नारायण ने फ्री में अंचल वर्मा को दुकान दे दिया, इसलिए अंचल वर्मा जोर शोर से लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब आप ये काम करते होंगे, अंचल वर्मा राज बेचता है, ताज नहीं बेचता है, ताज नहीं बेचता है। आप कान खोल के सुन लीजिए कि जनता की अदालत में आपके भी लड़के हैं और हमारे भी लड़के हैं। आइए यहाँ और हम भी कसम खाते हैं और आप भी कसम खा लीजिए। प्रवीण नारायण ने फ्री में दुकान दिया है, ये साबित करिए जनता के बीच में। इसलिए साथियों, आपको आगाह करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये वार्ड भी मेरा है, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं हमारे वार्ड से आकर के। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ 11 तारीख को सिर्फ मछली की आँख दिखाई देनी चाहिए साथियों, मछली की आँख दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वोट को तेरा लूट भी न पाए। इसलिए 11 तारीख को इसी भ्रम में मत रहिएगा और अपने लोकप्रिय चेयरमैन प्रत्याशी भावना नारायण को एक लड़का और लड़की पर लेकर के यही हम अपील करते हैं। नगर वासियों से भी यही अपील करते हैं, माताओं, बहनों, भाइयों, वार्ड नंबर 5 के समस्त जनता जनार्दन से भी अपील करते हैं कि आप एक भावना नारायण लड़का लड़की के पक्ष में देंगे और वार्ड नंबर 5 से निवर्तमान चेयरमैन की जो प्रत्याशी हैं उनका जमानत जब्त कराने के लिए आप 11 तारीख को लड़का लड़की को मोहर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नगरवासियों का मैं हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय धन्यवाद। क्यों शराब बांट रहे हैं, क्यों पैसा वोट खरीदने की बात कर रहे हैं? आपका विकास तो जनता ने पूरी तरफ से खराब कर दिया। और चेयरमैन साहब आप आसमान पर ताकिए, अरे जमीन पर ताकिए, जमीन आपकी खिसक गई है साथियों, जमीन खिसक गई है और जमीन खिसकने के कारण आप
बौखलाहट में हो गए। क्या कहा जा रहा है? अरे भाई ये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा है, ये मैं दिनों से बोलो बहुत तो सुना जाए, लेकिन बुझा तक भाग्य मैं अरे बाप रे बाप तो नहीं जाओ। अरे तगड़ा सोने पटने बाहर पूरा माल बाग खाने पीने पटने बाहर दिनों बोलो तो जब तक सुन ली भाई भैया देखिए जा कहीं सवाल हो तो दूर रही कहीं महकमा चला दे मैं चला दिया तो खतरा हो गया। बीपी बोल रहे तो हमारी पूरा समाज का पता ही एक क्रम है मैंने वो पता के बना दी तहसील मांगते होता है मैंने कि हिंदी में बोला बोलो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलो। इसी क्रम में अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय जयप्रकाश बर्णवाल जी आवे और अपने विचार करेंगे। जयप्रकाश बर्णवाल पत्रकार जी जमीन हिस्सा की गई बात कहे का मतलब है कि पत्रकार के नाते पानी पत्रकार जरूर लेके जाकर नागरिक के पानी हमारो कुछ कहे सुनने का अधिकार बाकी ना, तो हमारो क्या अपन निजी बात कहे के जरूर अधिकार बा। अपने तक कोनो तलब के ना बोलो, लेकिन यदि बोलो तो जरूर जो बात कहे तो हमरा पता नहीं। वर्तमान की भी सभा में भोजपुरी बोल रहे वो तो रहना आयुष संकेत बोला था कि यो जी थी ये को बोलने रहना तो यो बोलने बना पैसा पर खर्च चाहता ना तब पैसा पर कितना लोग बिकाई सब के नहीं बिकाए वाला पैसा का उपयोग होला, लेकिन हर जगह का उपयोग ना हो पाएगा। दबाव से कोर्ट केहू से ना निकल जा सकेगा जोले तोहरे अंदर मोहब्बत ना होके तोहरे अंदर कर्म ना होके। आखिर एक कौन समय आगे दो बेर तो चेयरमैन रहना आज नतीजा बा कि एक तरह से प्रचार होता तो आज देखे लगा था केहू तो जनते लिखे प्रचार तो वो करे क्या करे चाहिए कि भावना नारायण पहले में प्रचार में आज बढ़ी इनकी समय केहू मिनिस्टर नहीं थे, केहू विधायक नहीं थे, केहू दूर दराज का नेता नहीं थे, ऊपर से कोनो सपोर्ट नहीं थे। केकर सपोर्ट बा जेकर वोट बा। रउआ सब यही बताई कि इनका एक गाड़ी चलत हुई रिपोर्टिंग करे बाकी बदलाता प्रचारक बना कि ना प्रचारक बना ना तो वोटवा क्या दूसरा के उसे गाड़ी मिला से भाड़ा का लोग आई तो भाड़ा पाई अब वही तरह वापस हो जाएगी। हम मुगालते में रहला काम नहीं थे, यदि लिस्ट बना था ना तो लिस्ट बनवाला खूब बढ़िया बढ़िया नंबर जाकर होके कहीं पता चले कि तो हरला बात तो हार लिस्ट न बने लगे। मुगालते मत रहिया, सीबीआई बड़े बड़े मिनिस्टर बड़े बड़े अधिकारी के छापा मारे ले तो कितना करोड़ कितना अरब बा यदि नजर घुमा गया तो सगरी तो अर्थ लग जाए। पैसा के जो पैसा काम ना करी सब नगदी बरामद होकर सरकार के खाता में चल जाएगी। पैसा की जोर पर लोग जोर बनला, लेकिन वैसा जोर ना बनला जो मोहब्बत का जोर बनला। कितना बेटा मोहब्बत का जोर बा पहला में हमारा तन को झिझक नहीं है कि हुआ समय भावना के प्रति भावना से जोड़ से लगा अब वो नतीजा बाकी आज देखे कि मिला था 11 तारीख आई परिणाम निश्चित रूप से
अपन भावना से जोड़ रहे जितने जोड़ने वाली वही तरह वोट देखे के मजबूत करके चैनल बना दी ये मैं पूरा भरोसा बा इतना जोश और प्रचार कर ये बिना पैसा वाला जोर है अगर बिना पैसा वाला जोर बेहतर बा तो पैसा वाला कितना जोर करी हो ये मजबूत पड़ी एक आग्रह हम करें चाहे पुलिस प्रशासन से यदि कुछ समय खातिर रूट ही डाइवर्ट हो जाए तो तनी से पब्लिक के खड़ा होकर तो बैठे की जगह मिल जाए कहाँ से ट्रेन का समय बा और तनी डाइवर्ट हो जाए अच्छा रहा ये हमारा अनुरोध बा सबके अपन बात कहे के अधिकार बाटे सुनावे का अधिकार बाटे और जरा सुने के चाहिए ओके सुने का भी अधिकार बा और वैसे विकास पहले वाली विकास भर नहीं है वार्ड नंबर 8 में पूरा बजरिया का बात कर रही भाई विकास कहाँ भइल बा कैसे भइल बा के तरह भइल बा आज दावत का जोर चला था आखिर ऐसा काम मजबूरी होगी भैया दावत देवे पड़ला ऊपर ऊपर टोरल जाता तो दावत का वोट कितना मजबूत हुई हो सकेला कि साई का गला सबने बुरा मत जाओ हमारा तो नहीं लगा तो हर दावत काम करी भावना नारायण एक तरफ भावना ऊपर नारायण बाकी उसके आगे पीछे है कौन भाई बाकी रौरा से पानी जो भाग्य का तकदीर का 11 तारीख का फैसला करा जब 13 तारीख के खुल के सबके सामने आ जाए अगर सुनने के कहत रहा कि निवर्तमान हट के भूतपूर्व हो जाए तो मुगालते मत रहे भूतपूर्व होके के बाद भाई उसका बतावत नहीं है और कैसे नहीं बोला हो ये उसका बतावता है बिना बोलावल बेनवता का लोग आई मां ये बेनवता को लोग पहुंचल बा उत्साह के साथ पहुंचल बा दिल से पहुंचल बा वोट देवे वाला पहुंचल बा ये खरीदे वाला वोट ना हो दुकानी व्यक्तिगत रूप से आदमी लगा के मंच में बैठावल जाता ये कितना जोर करी हो जब दिल से दिल ना मिली तो जोर काम ना करी दिल से दिल टूट गई तब जाके मजबूत हुई आखिर ऐसा क्या मजबूरी बा कि एक आदमी से एक आदमी नाराज होला बात तो बुझावा एक आदमी से पूरा समाज नाराज हो जाओ आखिर उनके पीछे एक आदमी से एक आदमी नाराज होला बात तो बुझावा एक आदमी से पूरा समाज नाराज हो जाओ आखिर उनके पीछे क्या कारण बा भाई एक बार कभी ठंडा दिल से सोचला ये ठंडा दिल से सोचला कि नक्शा तो कहने के पास हो दुकान का पटरी किराया का जो मटे नवीनीकरण के करने के हो नवीनीकरण के नाम पर पैसा वसूलने का काम भाई भाई क्या कही बा उसके बाद वो तो चाहिए विभाग में डाल के मकान के नक्शा पास न करके मकान बेच सकते अपने परिवार उगा के नाम पर जमीन खरीद के जमीन का रोजगार शुरू कर पड़ा जांच हो पता नहीं चल जाएगी यही से कहानी कि सीबीआई का हाथ बड़ा लंबा होला वो जब पता लगाई तो तुम्हारी एकदम अंतर घर में पहुंच जाए जहाँ तू ना रखे होगा तो पहुंच जाएगी मुगालते मत रहिए तुम लिस्ट तैयार करता रहो हो सकेगा कि पहले तो पर कार्रवाई हो जाओ वो तरह का भाई पैसा तो आने के बाद मजबूर है लेके हो सकेगा पैसा का प्रभाव करे आशासन सत्ता का मामला बा ये बिना तू वही में बाड़ा के पहले कहाँ रहा सब जाना था तू बड़ा पढ़ता पार्टी वाला तो पढ़ता होके के चाहिए जहाँ पढ़ता हो तहाँ जरूर हो सकेला कहीं हार गई तो पढ़ लो कहीं निकाल बाहर मत करना कम तो कहाँ जब हो
तोहार अपन निजी रोजगार निजी धन दौलत से मतलब बा, वो कमाई से मतलब बा। एगो चीज और भुलात रहना, डेली वेज कर्मचारी बना नगर पंचायत में 100 कर्मचारियों को पेमेंट भइल बा। नियम ये होला कि ऑनलाइन उनके खाता में पेमेंट होके जाए उनका तनख्वाह पता चल क्या था, उनकी थैली में आता, उनकी थैली में नकदी दिया गया। यही तरह गर्मी थोड़े थैला बा, आखिर पैसा का गर्मियां कहाँ टूटी भाई। इहो कहत नहीं कि जे तरह इनका गुणगान होता ना, अगर जो एने और जीत हो गई ऐसे ना हालत में गुणगान दूर ना रही कोई गुना विस्तार नहीं पाए। अगर जो यहाँ के नागरिक बनी तो यहाँ के मीडिया अभिमानी 37 वर्ष हो गए काम कर। हमारो अपील करूँगा सबके कि जे तरह भीड़ की संख्या लोग बतिया सिर्फ हमारा नागा तक सर्टिफिकेट पर दस्तखत करे के भाव रिसीविंग। अगर मैं शपथ डेट ठीक हुई आवजी शपथ हो जाए वो दिन की 2 दिन पहले के भाषण से लगी गई बात कि अंडरटेकिंग चेयरमैन ना रही स्वतः निर्णय ले। ऐसा नहीं कि परमानेंट राय की मांग कर रही पढ़ा लिखा हमारा चेयरमैन बात, ऐसा नहीं कि अध्यक्षों को चुनाव लड़ा देनी हमने बरियों में फार्म भर देनी एने तो ना ले पहले तो रही ये अवसर बालिका कभी ना रहे टाइम में। दोनों चीज के पावे खातिर दिल चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्रेम चाहिए। एक लड़ाई ये चलत याद अब एमा जे फेल हो जाओ चाहे जे पास हो जाओ, हमारा लगातार पूरा भरोसा बा कि भावना नारायण पास हो गई, बड़ी पास होते के नहीं। लड़का लड़की जिंदाबाद। अंतिम अपील की संगे हम अपना बात बंद कर जाते हैं कि रउआ सब 11 तारीख के इतना वोट गिराई कि वोट की जीत का अंतर 5000 धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तहसील मिला ये भी सही प्रक्रिया जनता के बीच में कहते तो आपको मैं 51 किलो का माला पहना था। आपने ये नहीं बताया चेयरमैन साहब भैया हो तो ये ना बताओ कि 30 गो कर्मचारी दिल्ली वेजेज वाला काम करता मल मूत्र महिला उठावत और 90 गो को हम पेमेंट बना के पैसा उतारत 90 गो का पैसा उतारत वो बच्चे कॉलेज में तक भाई वो कुछ पैसा हम लगौने हो जा इना बताओ कि टेंडर जौन हम निकाला तो काम को जौन धाम को 63 पेपर में निकाली ना ये ठेकेदार ये मालूम ना चले 2 गो 4 गो पूरा हो फॉर्म भरा पानी गुपचुप टेंडर हो जाला दिहाड़ी मजदूर लगा के सब काम हमारी कराए ना पैसा हो वो बतिया जनता के बीच में बता दो तो चेयरमैन साहब तो हम कहते कि भाई बहुत ही ईमानदारी से आप बात बताए हैं, लेकिन ईमानदारी से आप बात नहीं बता रहे हैं। बताइए जनता को कि आपका ही पैसा है, आपने हमको बनाया और कुर्सी को बैठाया तो आप ही के टैक्स का, आप ही के कमाई का, आप ही के जो है सुख सुविधा के पैसा में से काट करके हम संपन्न हुए हैं। ये भी बात बताइए, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे और नहीं तो उल्टे जो है कहेंगे ये लोग भाग गए और अरे भाई डूब जाइए तू बचो हटे तो तू बतिया कोई तो जनता नहीं जानता भाग गए। हम हमारे मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय विश्राम सिंह जी मौजूद हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ से मैं चाहूंगा कि स्वागत करें। मंच पर मौजूद हमारे ओम जी सिंह, प्रवीण जायसवाल जी, भोला भाई, कुतुबुद्दीन साहब, तमाम हमारे विनोद मदेशिया, तमाम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बोलने वाले हैं, सबको बुलाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा। और एक विनम्र निवेदन
मैं ई रिक्शा वाले भाइयों से करूंगा कि थोड़ा सा अगर कष्ट करके अगर रास्ता आप लोग थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो बहुत ही आप लोगों का ये कर्ज भावना नारायण के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा कष्ट करके उधर से लेके चले जाएंगे तो ये आपका कर्ज 5 सालों तक भावना नारायण जी के ऊपर लगा रहेगा, क्योंकि सभा थोड़ा हमारी सफल हो जाए। इसी क्रम में मैं चाहूंगा मनीष जायसवाल जी आवे और अपने विचार को रखें। मंच में बैठे सभी मंचासी, नगर के सब व्यापारी, प्रत्याशी, हमारी भावना नारायण जी, सभी लोगों का वंदन अभिनंदन है। मेरे प्यारे बेलतरा रोड के नगरवासी, एक चीज याद रखना आप लोग, आज सुबह पे आए तो टकराना जरूरी है। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। 11 तारीख को लड़का लड़की के निशान पे मोर मारकर भावना नारायण को ऐतिहासिक जीत की बधाई देने आप लोग चाहिए और देंगे। मुझे विश्वास है ये भीड़ बचाती है, ये भाड़ के लोग नहीं है, ये समर्थन है, ये वोटर है। और मेरे राजभर समाज के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक हवा चल रही है। अरे बोरे का नोट खुलेगा और राजभर बस्ती में बचेगा। याद रखना मेरे समाज के राजभर समाज के लोगों, पैसा ले लेना लेकिन याद रखना वोट मत देना। ये लूट की कमाई है, ये आपकी कमाई है। अगर आपको मिलता है तो रख लेना, लेकिन भावना नारायण के वोट देके विजयी जरूर बनाना। एक बात याद आती है, अहंकार में चिन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को इनाम देता हूँ और लोगों को मौका दे दीजिए। धन्यवाद भाई मनीष जी। और मैं वर्तमान में कितना आंकलन है इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कौन सा फैक्ट्री लगा लिया, कौन सा आप बिजनेस करते हैं, कौन सा आपने कार्य किया है बिजनेस के तरीके से। खैर उसमें जाना नहीं, ये आपकी बात है। लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं, जैसे आपने वैश्य समाज में कानून समाज का आपने आरोप लगाया कि ये लोग कानून समाज के प्रति ले सकते हैं। मैं बता दूं कि आज तक 10 साल तो आप चैलेंज नहीं है। आप ये बता दें इस मंच के माध्यम से, मैं पूछता हूँ कि 10 साल में कौन सा कानून आपने कल्याण किया, किस कानून समाज का आपने कल्याण किया। एक धर्मशाला तो जमीन रखी हुई आपने बनवा ही नहीं पाया। सिर्फ गणनाथ जयंती के दिन आपका भाषण होता है कि आप मैं इतने लाख रुपया दे दूंगा, धर्मशाला बन जाएगा। उसके बाद चाहे फिर गणनाथ जयंती स्वजातियों का आप करते हैं और मंच को बुलाते हैं दूसरे लोग को। ये कानून समाज का आपने अपमान किया, आपने कानून समाज का सम्मान नहीं किया और आज सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी मंच के माध्यम से बहुत कुछ उन्होंने बोला है, जैसे हमारे परिवार के अशोक मधु जी को भी बहुत कुछ कहा है। खैर कोई बात नहीं, आप एक अच्छी सोच वाले व्यक्ति आप कह सकते हैं, इसलिए कि समय बर्बाद होता है। जिस दिन समय पलटेगा तो आप सड़क के नीचे खिसक जाएंगे। यहाँ बहुत लोगों को बनते भी देखा गया है, बहुत लोगों को बिगड़ते भी देखा गया है। जैसे भोजपुरी में कहावत था, सरलो तेली तो नौ धेली, ये कहावत है। तो ये जान लीजिए कि इस परिवार का जो वो है कितना कम रही तो बढ़िया रही। इसलिए इस परिवार ने आपको 3 पोखरे दिए हैं, आप कौन सा दे दिए? एक मंदिर, एक मस्जिद, बता दीजिए। कुछ भी दे दिया समाज के लिए, अपने लिए किए हैं और अपने कुछ लोगों के लिए किए हैं, जो कि उसका विकास किया है आपने कुछ भी विकास आपने नहीं किया है। आपने ये लाइट लगाई पिछले बार मंच के माध्यम से मैंने बोला था, कोई हिसाब किताब नहीं है, घबराइए नहीं। 13 तारीख के बाद तो आपका ऑडिट होगा, इसलिए कि आपने जो कार्य किया है ना सिर्फ बजाया है, काम नहीं। हम ये कह रहे हैं कि भैया आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए शासन से आपको मिला और आपने काम कितने का किया? 30 रुपए का।
70 रुपए कहा गया भैया, मानता हूँ उसमें कमीशन है, सरकारी कमीशन, काम में कमीशन भी होता है, लेकिन कम से कम आपको इतना काम होना चाहिए कि नगर का सुंदरीकरण में व्यवस्था। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि आप लोग आने वाले 11 तारीख को अपने स्वाभिमान को जगाइए, अपना वोट बेचिए मत। 15 दिन आप लोग वोट बेच लेंगे, 20वां दिन क्या होगा कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ ये आप जाएंगे, आपको बैठा देंगे, हाँ भैया हो जाएगा काम, बच जाइए। तो इसका ध्यान रखते हुए मैं यही आपसे कहूंगा कि आप लोग 11 तारीख को लड़का लड़की चुनाव चिन्ह पर अधिक से अधिक मतों से वोट दीजिए, ताकि सारे लोग विरोधी आपके धराशायी हो जाए और आप विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई गोयल जी, आपने बड़े सूक्ष्म और विस्तार तरीके से विकास की बात बताई। तो भैया हम जो विकास की बात बताई, हम सही बात बोलो, और ना विश्वास हो तो जाके देख लिया जाए। जोने जोने गली में हमारी मान्यवर जी के घर बा, तो मैं जाके रोड देखा जाके मेरे बनाऊंगा, विश्वास ना करता कि विकास खाली अपन पहले बना, अपने घर के लगे का जो रोड बनौले बना बढ़िया से। अब जाके देखिए है रावण गली में 3 हाली 4 हाली बनल, कितना बढ़िया से बनल। और एगो हनुमान मंदिर के सामने से वो गली गई बा, वो में हमारे चेयरमैन साहब के घर बा। अरे बाप बाप, ढलैया होके ना ईटा सीमेंट को इतना है ऐसे ढलवई ना होके वो हमारे चीनी का तोरक जाला, मैदा जाला, सूजी जाला। तुम्हें अपने कार्यकाल में हम रहो क्या ना रहो, ये रस्मा पूरा हमारी जीवन ले चल जाएगी। जनता से क्या मतलब, जाओ उमरगंज में देखो, चल जा शाम सुंदरी में देखो, कैटा गली देखो, फिर से विकास होता है। इसे कहा भाई बढ़िया से लगा रहा है। देखिए वक्ता बहुत है, और समय हम लोग 9:30 बजे तक का ही है। शॉर्टकट में ही हम जो है सारी बात थोड़ा सुस्त में रख दे रहे हैं, थोड़ा बुरा न माने। हम भी चाहते थे कि बात पूरी बतिया कह दे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं भाई संचालन करनी है तो संचालन करेगा, बतियों को हटवा तो लोग लाए। हमें इधर कोई बताई कि केतर जात के बिरादरी के, केतर धर्म के, मजहब के, केतर लड़ावना, केतर भिड़ावना, केतर का बोला, कौन काम पहले बना, कुल बतिया बताई। ठीक है, इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि गीता जी हमारी सभासद भी रही है, सम्मानित। सबसे बड़ा इस कांवरिया में अगर वार्ड है कोई और सबसे ज्यादा जनता अगर आती है तो वार्ड नंबर 7 में उस वार्ड की सभासद में हमारे गीता जी, मैं चाहूंगा कि आवे। और देखिए हम तो भाई निवेदन कर सके ना, कहे कि खिसिया लगे पकड़ा लोग कि अपने बहुत पकड़ हमने के समय दे देता। तो भैया तनी समय का ख्याल रहे, 7 काट में पूरा मार कहे कि बड़का बहुत बड़ा है। यह जो है सट्टा जो है जहाँ से देखे बना होती ये नगर में इतना आदमी बढ़ाए लगल बा, तो हमके बढ़ाओ, हमके बढ़ाओ में के क्या बढ़ाइए था समझियो चाहे ना। समय मिले 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे में अब भावना नारायण को भी समय दे 20 मिनट, ताकि तुम लोग वही के सुनना चाहता है, सुन चाहता है ना, सुन चाहता है भैया। भारत रत्न गीता नेता, भारत राय गीता नेता, प्रवीण नटवर जिंदाबाद, लड़का लड़की जिंदाबाद। इस मंच पे उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और मेरी भावना नारायण चेयरमैन पद के प्रत्याशी और मेरे सारे नौजवान भाइयों बुजुर्ग पिता सम्मान, आप लोग भावना नारायण की भावना में बह करके खड़े हैं। ये स्नेह और प्यार का आप लोगों को गीता की तरफ से बधाई हो, बारंबार बधाई हो। कहने में बहुत वक्ता है, बड़कपन उसी में है, करनी किसी की गान नहीं गाई जाती है। करनी अगर गाते हैं तो लोग उसको मजा उड़ाते हैं, करनी नेता गाता है, नहीं गाना चाहिए। अगर आप में दम है तो जनता का प्यार जीत कर दिखाना चाहिए। मेरी कर्तव्य अगर ये अच्छी होगी तो बेलथरा का नगरवासी आवाज देगा, ऐ गीता हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए किसी की बुराई क्या करना है, जिसकी बुराई उसके आगे आएगा, हमारी अच्छाई हमारे आगे आएगी, मेरी बुराई मेरे आगे आएगी। आज
मैं अपने नेताओं से, अपने वक्ताओं से कहती हूँ कि अगर एक आदमी पागल हो जाए तो हम लोगों को पागल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को स्नेह से एक एक वोट को प्यार से, प्रार्थना से, दिल से जीतना चाहिए। इसलिए कि ये धरती हमारी बेलतरा अनाथों की धरती है, राजा बनाती है और भिखारी भी बना देती है। किसी की तानाशाही न सही है और ना सहेगी। मैं ये जानती हूँ हमारा सारे ये जितने खड़े हैं सब मेरे भाई भतीजे हैं, बुजुर्ग पिता सम्मान है। अगर कोई कहते कि गीता ने कभी झगड़ा में किसी को कुछ कही हो, उल्टा बोली हो, सबसे कह दिया अस्सलाम वालेकुम, क्या भैया प्रणाम, ये गीता का संस्कार है। और मैं ये कहती हूँ ये चुनाव है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर आपकी बहन और बेटी, अगर ये गीता ने बेलथरा रोड की धरती पर अगर आप लोग चंडी कहते हैं तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कोई भी वोट दिया हो न दिया हो, अगर भावना नारायण चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गई और आप काम लेकर कभी नहीं सुनती हैं, मेरे पास आइएगा, मैं इनसे लड़ करके वो काम कराऊंगी। अब मैं लेकर उसी दिन भार बाजार को जला भी दूंगी। मुझे डर नहीं है, इसलिए कि इनसे पैसे पर नहीं आई, व्यवहार में आई। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी वहां थी तो लोग कह रहे थे कि कल हिंदू मियाँ होगा। ए नेताजी, मैं कहना चाहती हूँ हिंदू मियाँ करने वाले होश में आओ। हिंदू मियाँ करने वाले होश में आओ। क्यों? ये नजीर है, बेलथरा में आग लगाने वाले मर जाते हैं मगर हिंदू मियाँ नहीं लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। हम बगावत किससे करेंगे? मुसलमान जिससे क्या ये हमारा स्नेह है। न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इंसान हूँ, इंसान हूँ। भावना नारायण की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, परवीन नहीं लड़ रहे हैं, वोटर लड़ रहा है, एक एक वोटर लड़ रहा है, हर बिरादरी लड़ रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग एक एक अपना वोट जोड़ करके भावना नारायण को लड़की और लड़का पे वोट देने का काम करिएगा 11 मई को। जय हिंद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व सभासद गीता जी। अब मैं वक्ता को बुलाने से पहले अभी हमारे गोयल जी ने रखा कि मदरसिया समाज का एक धर्मशाला क्या एक मंदिर नहीं बन पा रहा है। साथियों, भैया की धर्मशाला मंदिर मदरसिया समाज के नाम पर दी है, ऐसे ना पड़ती हाँ कि अबे पैर वाला घर में किसी महिला हुई तो उनका बड़ भाई बना तो उनका औरत बड़ी ये सब चर्चा चुप रहा। लेकिन कहना कि नहीं हमें लड़े और जो भैया मदरसिया लोग घूमता लोग हो जाना आगे पीछे तो सीट करो मिल रहा है तो के अच्छा मौका बा निपटा तो निपटा दीजिए। अच्छा मौका निपटाना क्या हो तो निपट गया है। जनसभा बता रहा है, ये जनता बता रही है। और ये बेलथरा रोड की क्रांतिकारी भर्ती है गेट क्लब में इतनी बड़ी सभा, हमको तो होश नहीं है कि इतनी बड़ी सभा कभी यहाँ MP MLA की भी हुई है जो भावना नारायण की हो रही है। हमारे चेयरमैन साहब सारे केवल लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, लड़ा करके उल्लू सीधा करने का काम।
ठाकुर समाज में जाते हैं तो कहते हैं कि यादव की गुंडई को ठीक करना है। यादव समाज में जाते हैं ठाकुर समाज को ठीक करना है। जायसवाल में जाते हैं तो कहते हैं कि तेली को ठीक करना है। तेली में जाते हैं तो कहते हैं कि बरनवाल को ठीक करना है। एक दिन मंच में भाषण देना पड़ा कि किसी भी अब व्यापारी का हम उत्पीड़न नहीं होने देंगे। यानी 10 साल तक आप थे तो 10 साल तक आप उत्पीड़न कराए और नहीं होने देंगे, जीतेंगे तो हाँ तो उत्पीड़न तो आप कराए भाई। हमारे बरनवाल समाज से व्यापारी हैं, सोलोनी तेल की एजेंसी लिए थे। आपने उनको डरवा करके धमका के कहा कि सोलोनी तेल एजेंसी छोड़ो, ये हमारी बेचे हमारे भाई बेची। हाँ छीन लिए कि पता लगा लीजिए गलत है कि सही हो, सही हो। हाँ छीन लिया तो भैया। हाँ कि साहु समाज का हमारी बहुत बड़ा अध्यक्ष फतवा जारी करना। अकूल गुप्ता इधर बड़ा सा उनका कपिला पशु आहार की एजेंसी रहे, पता लगा लिया तो लोग कपिला पशु आहार को उन्होंने के गठनिया के ले लिया तब तो बेचारू फतवा जारी करते हैं। बारे साहू जी बहुत अच्छा खैर बात तो भाई वो बात ठीक बात और तो अंचल वर्मा जी ने कितना पीड़ा से अपनी बात कही। बोर्ड में जब अपनी विकास की बात, टाउन एरिया की बात और सारी चीज को उठाया तो ये शायद ही कि आप छापा मरवा दिए, यही आपका कर्तव्य है। आप नगर के मुखिया हैं, आपके नगर की जनता ने सर्व समाज के लोगों ने प्रथम व्यक्ति बनाया, यही आपका कर्तव्य है कि एसआईबी का छापा मरवा दे। छापा मरवा दिए। और तो भैया है वो ब्रांडेड चीज, वो ब्रांडेड चीज पतंजलि हम सुने हो यार बाबा रामदेव को, तो पतंजलि के जो कमजोर आदमी एजेंसी पागे ना शर्मा जी, तो यहाँ से लेके वहां ले लगाना चक्कर एजेंसी हमारी के मिल जाए, उन्होंने के धमकी पर धमकी ये पता लगा लिया जाए। तो सब चीज इनके चाहिए भैया, बिजनेस सब चीज करे के इनके चाहिए। और कहो तो ना कि हम जब गुंडई नहीं होने देंगे, गुंडई तो आप ही करते हैं, फर्जी मुकदमा आप लिखवाते हैं लोगों को, आप धमकाते हैं, फोन पकड़ाते हैं कि हाँ हेलो हाँ मीटिंग है और आ जाइएगा जरूर, हम देखेंगे। हाँ बताइए, अरे भाई प्रेम से क्योंकि फोन कर लिया भैया अब मन से ले सुनो आप परिवर्तन कर खाते हैं, अब परिवर्तन हो ही मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। आपकी आदत बन गई है सारे जाति आदमी सर समाज को गाली देने की। आपने गाली दिया हमारे जायसवाल समाज के दुर्गा प्रसाद प्रभुलाला जो व्यापार मंडल के प्रदेश के महामंत्री हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रमों को संचालित करते हैं और बेतरा रोड के इलाके में आप संदेश देते हैं। आपने कहा उनको गजब बात है, और कैंसर है ये बताइए, जायसवाल समाज के लोग कैंसर हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, बताइए बोलिए भाई बच्चन में कहेंगे नहीं कैंसर है? पूरे जायसवाल समाज का और कैंसर है। अरे जायसवाल समाज के लोगों सुन लो, गाली खा करके वोट देना विनोद कुमार पप्पू और मधुराना तमाम जायसवालों की फितरत नहीं है। हम लोग क्रांतिकारी आदमी हैं, वही वोट देगा जिसका मान सम्मान नहीं होगा, जिसका स्वाभिमान नहीं होगा, गाली खा करके भी वोट देगा। सुनार समाज को गाली दिए, अंचल जी को गाली दिए, अंचल वर्मा को, ठाकुर समाज को गाली दिए, ब्राह्मण समाज को गाली दिए, सर्व समाज को आप गाली दे रहे हैं। पागल हो गए क्या भाई? पूरी सर्व समाज के लोग आपको वोट दे करके कुर्सी पर बैठाया और इस तरीके की बात कर रहे हैं। लिख के देते लोग भाई रमेश जी क्या बोली भाई रमेश जायसवाल की लड़का को देखते लोगों ने लगो ना तो उनको मान सम्मान देके टोपी लगा के क्या बोली बोलिए, जिसको अपने मान सम्मान का सवाल है उसी बात को मैं क्या उठाऊं यार? बोलिए उठाना चाहिए। उनके लड़के पर गंगेठा लगवाया, क्या नहीं किया? और इस तरीके के लोग हैं, पता नहीं क्या मतलब है। तो इन सब चीजों का हिसाब किताब आप जनता जनार्दन आप मालिक हैं, आपको लेना पड़ेगा। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने पैसा रुपया धन बल सब कुछ दे करके एक बार चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने का काम किया अशोक कुमार मधुर जी को वहां में, और
समय सीमा तो बांधूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे जरूर, क्योंकि समय कम है। बक्का बहुत बक्का लोग हम काट दिए हैं, बहुत बक्का लोग हम छोड़ दिए, नहीं बना रहे हैं, समय का अभाव है। अरे खेला हो खेला हो पे यूनाइटेड क्लब की इस धरती को इसलिए प्रणाम करता हूं कि यहाँ स्वर्गीय अंचल जी जैसे तेज तर्रार नेता की उत्पत्ति यही से हुई थी, हरिनारायण जी की उत्पत्ति यही से हुई थी, हरकेवल जी की उत्पत्ति यही से हुई थी, स्वर्गीय रफुल्ला जी की भी उत्पत्ति यही से हुई थी, और हम लोगों की भी उत्पत्ति यही से हुई थी। क्यों? यह वो प्रांगण है जहां हिदायतुल्लाह जी डॉक्टर हरिचंद लाल का डिस्पेंसरी हुआ करता था, शिवलाल चौधरी विधायक हुआ करते थे। वो धरती है यूनाइटेड क्लब की धरती। इसको कोट कोट प्रणाम करते हुए आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित हम लोगों की बहू बेटी भावना नारायण जी, भावना नारायण, प्रवीण कुमार जी, पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री दुर्गा प्रसाद मधु जी, विनोद जी, प्रधान प्रेम शंकर जी। मुद्दा समय कम है, यह सही है। मुद्दा एक ही है, रावण का वध, कंस का वध, बेलथरा रोड से गुंडई की समाप्ति, दासत की समाप्ति। दासत इसलिए कह रहे हैं बंधुओं कि चेयरमैन साहब का चिरकुटवा नेतवा जौन बना सा यो फाटा तड़ा सा, इतना फाटा तड़ा सा कि लोगन के धमकावे शुरू कैले बना सा कि 13 तारीख की बाद ठीक कर दिया जाई। अरे ठीक क्या करवा, ई जनता वोटर बा, वोटर हाई वोटर लोग जुटल बा, भाड़ा वाला नहीं के लोग जुटा, न 500 वाला बा, न 300 वाला बा, न 400 वाला बा, न 6000 महीना वाला बा, न 7000 महीना वाला बा। जो शराब का दरिया बहावे शुरू कैले बड़ा, पैसा बांटे शुरू कैले बड़ा, केकर अरे मिश्रण का पैसा, सफाई कर्मियन का पैसा, उनका पेट काट के आप शराब में लुटा रहे हैं, 500-400 दे रहे हैं लोगों को भीड़ जुटाने के लिए। यह बदुआ तो लगेगा, नून जैसे गल जाएंगे। और हम अनुरोध भी करेंगे उन खाने वालों से कि हराम का दाना खाएंगे तो आपके शरीर में से भी निकलेगा। मत जाओ दावत खाने, त्याग कर दो। कल बने जिस तरीके से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया बस स्टेशन पर, जायसवाल समाज को ललकारा, सुनार समाज को ललकारा। अरे सुनार समाज को क्यों ललकारते हो? सुनार बिरादरी तो जन्मजात पूंजीपति पैदा होती है। सर्राफा मंडल से बढ़िया खाना कौन खाता है भाई? हम तारीफ करेंगे सर्राफा मंडल की। इस सर्राफा मंडल खुल के बाद 14 आना वोट देने जा रहा है 11 तारीख को भावना नारायण को। जायसवाल समाज 90% वोट देने जा रहा है भावना नारायण को। कहीं कहीं चर्चा हो रहा है कि चेयरमैन साहब सब रहे 2000 गिरवा दिया। कहां से गिरवा दिया भाई? केकर वोट गिरवा दिया? चुनाव आयोग सख्त है, चुनाव आयोग तैयार है, आपको विरोध करना पड़ेगा। जो फॉल्स वोट आएगा पहले 1-2 आदमी को बैठाना पड़ेगा। जब चैलेंज करेंगे जेल जाने की नौबत आएगी तो
फाल्स वोट बंद हो जाएगा। 18,400 वोट है, वोट पड़ना है, करीब करीब 11,000 पोल होगा। 11,000 वोट में 11,000 वोट में प्रशासन की गाड़ी आ रही है, जाने दे। 11,000 वोट में बंधुओं 3,000 मुसलमानों का वोट पोल होना है और पूरा का पूरा 100% मुसलमानों को मिलना तय है। मुसलमानों ने कसम खा लिया कि इस बार साजिदाई कौन होगा। 2,500 से ऊपर सर्राफा और जायसवाल परिवार वोट करता है, जिसमें 2,000 तय है भावना नारायण को वोट मिलना। ये 5,000 होता है। 800 हरिजन परिवार वोट देगा, 5800 होता है। 1,000 से 1,200 मधेसिया परिवार वोट कर देगा, 7,000 वोट होता है। 300 वोट कर देगा मौर्य परिवार, 7300 वोट होता है। शर्मा परिवार 400 वोट करेगा, 7700 वोट होता है। चौरसिया समाज, राजभर समाज और पूरा का पूरा सभी समाज के लोग तैयार हैं। सभी के सभी लोग तैयार हैं वोट करने के लिए। 80-20 का रेशियो है। बंधुओं, मुगालते में नहीं रहेंगे, किसी भी बहकावे में नहीं रहेंगे। ये इन लोगों का नारा हो रहा है कि चुनाव के दिन इनके 4-4, 5-5, 7-7 ये तनख्वाह वाले गुंडे, 500-400 वाले गुंडे, छुट भैया गुंडे नारा लगाएंगे हाउसफुल, फुल नहीं। आप तत्काल रोकेंगे, तत्काल बोलेंगे कि नहीं, लड़का लड़की भावना नारायण जिंदाबाद। बूथ पर से लेके बाजार तक शोर होना चाहिए कि भावना नारायण जिंदाबाद। तभी बंधुओं बिलथरा रोड का हर जाति बिरादरी के लोग चुनाव जीतेंगे और रावण कांत होगा। और धमका रहे हैं किसको आप दलकाएंगे। जयप्रकाश जी ने साफ कर दिया कि मालिक ही ने आपको ठीक कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी। समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, बहुत जनता बहुत व्याकुल है अपने प्रत्याशी को सुनने के लिए। मैं आपके और प्रत्याशी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन अगर मैं न बनाऊं तो हमारे साथ उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। मैं आह्वान करता हूं, देख रहे हैं ना, ये आप लोगों की ताकत है कि फूल पात, भूख भात, लाल बत्ती, पियर बत्ती पूरा घूम रहा है। ये आप लोगों की ताकत है। जनता की ताकत के आगे मैं बता देना चाहता हूँ, लाल बत्ती और भूख भाग और फूक भाग जो इधर उधर मुड़ी उधर उधर झांक झूक रहे हैं, जनता की ताकत के आगे कोई ताकत जीत नहीं सकती। अभी मधुर जी कह रहे थे कि लूट लेंगे, वो फर्जी करवा दे। मैं इस चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मित्रों, देखिए 13 साल पे रोड की धरती है। यहाँ पर पवन सिंह पैदा हुए, शाहजहां अंचल पैदा हुए, शिवलाल यादव पैदा हुए, तमाम क्रांतिकारी शहीद भगवान राम राजभर शहीद चंद्रदीप सिंह पैदा हुए। और बलिया जिला पूरे देश आजाद होने से पहले बलिया आजाद हो गया था। 3 जिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वहां पर वैसी की ताकत नहीं है, किसी की सरकार की ताकत नहीं कि लूट ले और फर्जी करवा दे। वो सब दिन गया, क्योंकि आजकल टेक्निकल जमाना चल गया है, मोबाइल का जमाना चल गया है। व्हाट्सएप पर कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपनी नौकरी से खिलवाड़ नहीं करेगा। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे सकते हो, लेकिन उसकी नौकरी चली जाएगी तो जीवन बदनाम पड़ेगा। इसी क्रम में मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय मधुलाला जी से आवे, और समय सीमा तो बाधित नहीं करूंगा, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अपने ओजस्वी तेवर के साथ जनता को संबोधित करके हम लोग को मार्गदर्शन देने का काम करें। आदरणीय मधुलाला जी, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री आदरणीय मधुलाला जी। यूनाइटेड क्लब की सरजमी पर आप सब जो पधारे हुए हैं, यूनाइटेड क्लब परिवार की तरफ से और अपने तरफ से पहले हम सब आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन नमन करता हूं, नमस्ते करता हूं। यूनाइटेड क्लब धरती पर आप लोग विराजमान हैं। मित्रों, समय कम है
और आप लोग प्रत्याशी की आवाज को सुनना चाहते हैं। हम हड्डी में कबाब नहीं बनना चाहते, लेकिन बोलने का इच्छा था। वर्तमान चेयरमैन जो इस समय कुर्सी पर नहीं है, लेकिन कल जो उन्होंने भाषण दिया है मेरे खिलाफ, उसका जवाब हम भरपूर देना चाहते थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे बाद में मौका मिला। संचालक महोदय ने मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी किया है, हमको बाद में मौका दिए हैं और प्रत्याशी बैठी हैं, क्योंकि आने वाले कल के दिन में यही विराजमान होगी बेलछा रोड की सर्वोच्च कुर्सी पर पढ़ी लिखी महिला है। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं या लड़े होंगे, नसरुल्लाह साहब के बाद अगर कोई तेज तर्राक पढ़ी लिखी कोई महिला या पुरुष के बीच में कोई चेयरमैन पद पर पदासीन होने का काम करेगा तो मात्र एक महिला है जिसका नाम है भावना नारायण। इस महिला के सामने अंग्रेजी में लिखकर के साथ रहिए, इस महिला के सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई भी पेपर आएगा तो कोई आईएएस और पीसीएस अधिकारी दस्तखत नहीं कराएगा, क्योंकि ये पढ़ेगी लिखेगी, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करेगी या उस कार्य को फॉलो करेगी। ऐसे जाहिर जो आ जाते हैं, न पढ़े लिखे न लिखे हैं, न जानकारी है, कर ही देते हैं सब ईओ के कहने पर। और ईओ साहब कान खोल के सुन लेना, एक बार आपको मैंने कहा था कि आप नौकरी करते हैं, नौकरी करेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं भी करेंगे, लेकिन जिस दिन 11 तारीख के बाद 13 तारीख का रिजल्ट आएगा और भावना नारायण चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगी, सर्वप्रथम आपसे हिसाब किताब 5 साल और 5 साल 10 साल का लेखा जोखा लेगी। रुपये की बात करते हैं, ये जो ये गिनवा रहे हैं रंगीन ईटा, वार्ड में ये काम वो काम, फलाना ढिकाना, जगमगाता हुआ बिजली, मेरे मित्रों भाई बहनों 167 करोड़ 10 साल में रुपया आया है। ईमानदारी से वह रुपया खर्चा किया गया होता तो बिलछा रोड की हर गली गली सड़क पर रबड़िंग नहीं संगमरमर का रोड बना होता। और बताओ, हम तो समाजवादी पार्टी वाले थे और आप भी हैं, टोटल हमारे शरीर में समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के हम कार्यकर्ता थे हैं। 96 करोड़ रुपया पहले ही बार में, 96 करोड़ रुपया पहले ही बार में आजम खान ने बिलछा रोड की सुंदरीकरण के नाम पर दिया था। चूंकि कतरवार नेता साधारण अंचल की यह धरती थी और उनके नाम पर यह रुपया आया था। सीवर बनाने के नाम पर पहला व्यक्ति मधुलाला था कि हारून मिसबा के दरवाजे पर मैंने आजम खान से सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, बिलछा रोड को सजाने के लिए भरपूर मेरी मदद होगी। रुपया आया, बदरबाट हो गया। एक हमारे पूर्व चेयरमैन साहब हरिप्रकाश जी थे, बहुत सीधा साधा व्यक्ति थे, उनको मालूम नहीं था, जाते जाते 1 करोड़ 32 लाख रुपया टाउन एरिया के खाता में छोड़ गए थे। जब वो चुनाव हारे, माननीय दिनेश जी उस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे तो 1 करोड़ 32 लाख रुपया लाइट के नाम पर गोरखपुर में देकर के उतरवाया और ढका के लेकर चले गए। यही उनकी विकास है। रंगीन सड़क की बात करते हैं, गली गली में बात करते हैं, उन्हीं के घर का बनाया हुआ ईटा, उन्हीं के भट्टे का बनाया हुआ ईटा बिलछा रोड में लगा और 5 साल भी नहीं चला और 5 साल के अंदर में ध्वस्त हो गया, फूट फट गया। और ये जो रंगीन ईटा देख रहे हैं, ये डोडा का रुपया है। रामलीला मंच जहां हमारी माताएं बहनें कान खोल कर सुन लेना, ये रामलीला ग्राउंड बनाने का, पोखरा को सजाने का रुपया आया था। और उस रुपये को ये चेयरमैन साहब तुम्हारी छठ पर ध्यान नहीं दे करके
काम न करके उस ईटा को ले आकर के ये रंगीन ईटा बनवा दिए। कितना बड़ा नाइंसाफी तुम लोगों के साथ। कई पिछड़ा रोड की माताएं बहनें जो छठ की पूजा करती हो, तुम्हें सौगंध है कि ऐसे लड़के व्यक्ति को जरूर आने वाले 11 तारीख में हराने का काम करना। और बता दे इन्होंने क्या क्या किया, समय नहीं क्यों रहे हैं, खोजिए मत, बोला तो बोल ले। टाउन एरिया कर्मचारी का बात मैं बता दूं, एक निवेदन में हाथ जोड़ करके भटोला की हमारी बहनें बैठी हुई हैं। रुपया मत लेना, साड़ी मत लेना, झूला मत लेना, ब्लाउज मत लेना। 5 बरस तुम अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खाती हो और अपना कपड़ा पहनती हो। एक भाई समाज के लोग जो कह रहा है ये चेयरमैन कि 8 तारीख और 9 तारीख में 60 से 70 लाख रुपया बांट करके वोट को खरीदूंगा। मैंने कहा किस वोट को खरीदेगा, तो कहा कि भोर चमारों का। सबसे गिरा हुआ यही इंसान है क्या, भरे चमार? तो मेरी बहनों, मेरी माताएं, रुपया ले लेना। वोट जो है भावना नारायण की बेटा बेटी पर, लड़का लड़की पर लगाने का काम करना। ये रुपया कैसा है ये भी बता दो। अरे भैया कहीं डीके जी माना क्या, टाउन एरिया के कर्मचारी डीके जी कहीं माना, ईमानदारी से आ जाए तो सौगंध बया जाए कहीं मंचवा पर। और संजय भी आइए, सफाई कर्मी में जाए, संजय भी आ जाइए मंच पर, जाए जनता देख ले, आ जाए। ये सफाई कर्मचारी हैं। 143 टाउन एरिया के पेपर में 143 दैनिक वेतन वाले रोज के कर्मचारी है। 143 80 कर्मचारियों का तनख्वाह मिलता है, बाकी का बाकी ये श्रीमान जी 63 व्यक्तियों का पैसा ईओ और चेयरमैन साहब मिलकर के टकार लेते हैं। इतना कागज में है 143, कार्यक्रम में है 80 और 63 का पैसा ईओ और चेयरमैन साहब की पॉकेट में। भावना जी नोट कर दीजिएगा, चूंकि आने वाली अब चेयरमैन है, इसका जरूर लेखा जोखा लीजिएगा, इसका जरूर लेखा जोखा लीजिएगा कि ईओ मिल करके इसके पैसे को क्या किए हो। आइए संजय जी जरा बता दीजिए कि कितना मिलता है आपको पैसा। मैं नगर पंचायत बेलसा रोड में सुपरवाइजर के रूप में मैं कार्य करता था दिनेश कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में। मुझे उन्होंने पहले तो शुरुआत में 5000 रुपया दिए, कहे कि भाई मेरे यहाँ बहुत मेरे करीबी हैं, आप रिश्तेदार हैं, आप जो है आकर के मुझे सहयोग करिए, मैं आपको नौकरी दूंगा। भाई हर एक आदमी चाहता है, हर एक लड़का चाहता है कि मैं अपने परिवार को कुछ कमा कर खिलाऊं, कुछ बच्चे को खिलाऊं। 5000 रुपया देने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने 6000 रुपया किया। 6000 रुपया किया। जब मैंने इसी 8 महीने के बाद कुछ कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि संजय भाई हम लोगों की तनख्वाह जो है बढ़ाई जाए, चेयरमैन साहब को कहने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए चेयरमैन साहब से कौन कहेगा। 2 दिन तक इस पर मथन लोग करते रहे, कहे लोग कि भाई संजय भाई से आप कहिए, उनसे संजय भाई से भी बनती है, बच्चे भी है, वो कहने की ताकत रखते हैं। मैं चेयरमैन साहब से अपनी बात उनके गद्दी पर बुलाए, हम गए वहाँ बात रखे, तो उन्होंने कहा कि जिसको काम करना है तो छोड़ करके घर चले जाए। मैंने कहा कि चेयरमैन साहब ये तो मैं नहीं कर सकता, आप स्वयं कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि बात तो कभी इसका मतलब भी आप ही राजनीति करते हैं। तो बड़े भाई मैं इस बात को आप लोगों से मैं कहूंगा कि मैं भी एक मधेसिया पैसे से मैं आता हूँ, आप लोग चुनाव चिन्ह लड़का और लड़की पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मित्रों समय कम है, संचालक महोदय का आदेश हो रहा है कि आप बंद करें, तो मुझे तो बंदे करना है। कहना तो था लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि 6.5 करोड़ रुपया इन सफाई कर्मचारियों का तनख्वाह काट करके रख लिए हैं। और ये बहनों, ये माताओं, ये जो मुर्गा मुर्गी खा रही हो, दारू शराब को पी रहे पिला रहे हैं, ये सफाई कर्मचारी जो टट्टी महिला फेंकते हैं, इनका काटा हुआ पैसा है। मत लेना और मत खाना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए भैया मैं संचालन बहुत मजबूरी बोला, सब डाटे रहेंगे यही सब कहने के पहले हम भाषण करना था भाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन कोरोना बढ़ जाए इतना बड़ा सब हमारे खिसिया था। क्या भाई जनता कहते कि भावना नारायण के बोलो हम कहेंगे हम बोली
काफी तैयार की घड़ी समाप्त हो गई है। एक दो बात मैं आपको समझा करके अपने आपके बीच में और प्रत्याशी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। ये मदसिया परिवार के नहीं थे, संजय जी ने जो प्रेरणा कहा जीके जी को तमाम कर्मचारी गलती करते हैं, मदसिया नहीं थे उनको निकाल के दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया। विनोद मदसिया काठमांडू से जो हमारे एक मित्र थे, हमें साथ में थे, दिनेश और विनोद को कोई अंतर नहीं था, उनको जबरदस्ती 6 और सहारा दिया गया। क्या मदसिया नहीं थे? मदसिया समाज के नाम पर खाली आदिवासी बहा करके नाटक करने का काम कर रहे हैं। सियारा वही है, रोया बदले हैं साथियों, सियारा वही है, रोया बदले हैं। इस बाजार को सजाने में, इस बाजार को संवारने में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बेतराव की धरती पर मैं घर को साफ कर सकता हूँ, बाबू हरनारायण जी और आदरणीय इस क्षेत्र के मालिक कहे जाने वाले स्वर्गीय देवेंद्र सिंह जी। उसके अलावा इस घर को सजाने संवारने का काम किसने किया? बाबू हरनारायण जी ने तमाम गरीबों मजदूरों को ईंट भट्टे से मजदूरी देते थे कि जोड़ो, मकान बनाओ, और गरीबों को मकान देते थे कि जीविकोपार्जन करो। तमाम लोगों को रोजगार देकर के करोड़पति और अरबपति बनाने का काम कर दिया। और आप लोगों ने लाल प्यार में 2 बार अध्यक्ष जी का दिया था। अगर गलती हो गई तो उसकी सजा हम जो दूसरे को देंगे। आज उसी परिवार से एक करके निकला है जो कीचड़ था, कीचड़ को समाप्त किया और प्रण किया है कि बेतरा रोड को मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मॉडल टाउन एरिया बनाने का काम करूंगा। भाई प्रवीण नारायण जी, आप डरिएगा मत, आपका वोट कोई नहीं रुकेगा, आपका वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। आप रखे रहिएगा। मैं प्रवीण नारायण जी को चाहूंगा कि आवे और अपने विचार को रखें इस आशा और विश्वास के साथ। जनता आपको बड़ी आशा और बड़ी निगाह से देख रही है, आशा और बड़ी निगाह से देख रही है। आपको पूरे विश्वास के साथ की जनता के आशा और विश्वास को खरा उतरना है। आदरणीय प्रवीण नारायण जी, इसके बाद मैं आप जिसको चाहते हैं, देखो आम्रपाली आम, अरे बाप रे बाप, बम्बई में आम्रपाली मिलेगा, हम बम्बई में मिलेगा। कल आम्रपाली आओ तो नहीं जाकर हो रोड से देख लिया जाए। भाई प्रवीण नारायण जी, हेलो 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 हेलो, मंच पर विराजमान और यहाँ मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्ग एवं अभिभावकगण, साथ ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे मेरे भाई एकदम उधर चल गई, मेरे मित्र एवं सहयोगीगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और चरण वंदन करता हूं। साथ ही मैं यूनाइटेड क्लब का भी चरण वंदन करता हूं, जिन्होंने मेरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। समय चूंकि कम हो चुका है तो मैंने अपनी बातों को शॉर्ट में करते हुए छोटा कर दिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप भावना नारायण जी को अब सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर वो बोलने लगी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भावना जी रेणु गुप्ता अगर बोले तो उनका जवाब देना ज्यादा बेहतर होगा। अगर रेणु गुप्ता जी अगर कुछ बोलती हैं तो भावना नारायण जी का जवाब देना बनता है, लेकिन अगर दिनेश कुमार गुप्ता जी अगर कुछ बोलते हैं तो प्रवीण नारायण जी का भी जवाब देना बनता है कि नहीं बनता है? तो उसी के क्रम में अभी 2 दिन पूर्व तानाशाह, हम तानाशाह कहेंगे या फिर बेलथरा के विकास दुबे का संज्ञा दे सकते हैं उन्हें, वो यहीं पर मंच लगाकर कुछ बातें बता रहे थे, अपने विकास की बात बता रहे थे। साथ ही वो अपने विरोधी क्या कहे, वो सीधा सीधा मेरे ऊपर टारगेट करते हुए बहुत सारी बातें बोल गए थे। सिर्फ उनकी 2-3 बातों का मैं यहाँ जवाब देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि बीबीडी स्मार्ट बाजार जो मैंने बनाया है बड़े संघर्षों के बाद, वो जमीन सरकारी जमीन है और बीबीडी स्मार्ट बाजार को वो इस बार जीतेंगे तो गिरा देंगे, कहा था ना।
इसी मंच से, यही मंच लगा था 2 दिन पूर्व, और दिनेश कुमार गुप्ता जी ने कहा था कि अगर उन्हें इस बार जीत मिली तो बीबीडी स्मार्ट बाजार वो गिरा देंगे। क्यों भैया, क्यों गिरा दोगे? कौन सी नफरत की राजनीति करनी है आपको? आपने तो इस बात से प्रमाणित कर दिया इस बात से कि हाँ, आप दूसरों की जमीनों पर बड़ी गंदी नियत रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके राम मनोहर गांधी जी लालचंद कुशवाहा जी की जमीन पर रखे हुए हैं, 50 साल पुश्तैनी जमीन पर। और रही बात, आप कहते हैं कि मेरी सारी जमीनों को आप खाली करवा देंगे हमसे, और हमारे व्यापारियों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जुमलेबाजी टाइप का कि दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने पिछले चुनाव में भी कहा था, इस चुनाव में भी कह रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने किया क्या 5 सालों में। कितने को आपने अपने वादे के हिसाब से दुकानें अलॉट करा दी भाई? हम नहीं करेंगे, ये मेरा मुद्दा नहीं है। आप ठीक है, किस तरीके से जमीन खाली कराएंगे? किसको भेजकर जमीन खाली कराएंगे? अपने जमीनी दलालों को? किस हिसाब से खाली कराते हैं आप? ठीक उसी तरीके से खाली कराएंगे हमारी जमीन। जैसे कलीम फरसटारी जी की जमीन आपने गुमटी खाली करवा के, कलीम फरसटारी जी की गुमटी खाली करवा के आपने अपने प्रिय अमित जायसवाल जी को दे दिया था। ठीक उसी तरीके से खाली कराएंगे हमारी जमीनें। और किसकी नगर में जमीनें खाली कराएंगे विकास दुबे जी? ये सही बात है। अगर आप चाहते हैं जमीनें खाली कराना या कुछ चाहते हैं जनता से या हमसे, तो विनम्र होकर अगर मांगे तो शायद हम भीख में आपको कुछ दे देंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि गुंडई के दम पे आप प्रवीण नारायण जी से कुछ हासिल कर लेंगे या कुछ गुंडई के दम पे अगर आप कुछ पा लेंगे या प्रवीण नारायण जी का कुछ छीन लेंगे, तो एक बात बता दो आपको सीधा, अगर सत्ता में होने के बाद विकास दुबे फल फूल जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन के बाद एनकाउंटर भी किए जाते हैं विकास दुबे। तो समय बड़ा नजदीक है और समय बड़ा बलवान है, ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, चुनाव सर पे है। तो उसी तरीके की बातें करें जो सुनने में अच्छी लगे। आप बीबीडी गिरा देंगे, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ध्यान भी नहीं दिया अपनी बातों में कि बीबीडी में स्थापित पूर्वांचल का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी स्थापित है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने बीबीडी गिराने के साथ साथ उस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी अपमान किया है, जो आप तो कभी उस सम्मान को देश को दे भी नहीं सकते हो, सिवाय अपने दारू के ठेके लेने के सिवाय, डिपो लेने के सिवाय, जमीन रजिस्ट्री कराने के सिवाय। आप कभी भी बेलथरा को प्रदेश स्तर का डेवलपमेंट कभी जिंदगी में नहीं दोगे। यहाँ के लोगों को आप बस क्या दे सकते हो बताऊं मैं? पुराने ईंटों को उखाड़ के नए ईंट बिछाओगे और लाइट पे रंगीन लाइट लगाते जाओगे, बस यही कहोगे आप। और उससे ज्यादा आपकी कोई भी हैसियत नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर। आप बताते हो आपने पार्क बनाया है, सबसे अच्छा पार्क है। एक बात बताइए, पार्क में शाम के वक्त महिलाएं और बच्चे पूरी सुरक्षा के साथ घूम सकते हैं ना? नहीं, वैसे जनरली पार्क में होता क्या है, घूम सकते हैं ना? यहाँ के पार्क में क्या होता है, शाम के 5 बजे ताला लगा दिया जाता है कि नहीं? ये कौन सा पार्क है भाई जिसमें एक कैमरा भी नहीं है? और बात करते हैं आप डेवलपमेंट की। आइए, आप बात कर रहे थे बीबीडी स्मार्ट बाजार की कि उसको मैंने कैसे बनाया है, क्या है उसमें खूबियां क्या है। शायद आप तो नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए शायद आपने बीबीडी स्मार्ट बाजार पर कदम नहीं रखा। एक बार रख के देखिए, ऊपर आके देखिए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बेलथरा में मैंने प्रदेश स्तर का काम किया है, जितना भी काम किया है प्रदेश स्तर का काम किया है। और विश्वास दिलाता हूँ, अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद भावना नारायण जी को मिला तो मैं चूंकि उनका पति हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि बेलथरा रोड में जितने भी काम करूंगा तो सभी प्रदेश लेवल के ही होंगे, प्रदेश स्तर के ही होंगे। लखनऊ तक में जिक्र किया जाएगा, इतना वादा है मेरा। सबसे लास्ट में बस अपने कुछ विजन है जो बता के बात को खत्म करूंगा। दिनेश कुमार गुप्ता जी ने पूछा था इसी मन से, यहीं पर लगाए हुआ मन से, कि स्मार्टनेस की परिभाषा क्या है। मैं बताता हूँ स्मार्टनेस की परिभाषा क्या है, वो मैं अपने विजन के द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ आपको।
मैं स्मार्ट बेलतरा में क्या क्या चीजें देखना चाहता हूँ। शायद मैंने घोषणा पत्र नहीं छपाया है, लेकिन मैं कुछ बुंदियों पे बात करके अपने घोषणा पत्र की झलक दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। क्या आप देखना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं जो काम करना चाहता हूँ, जो मेरा विजन है वो है स्मार्ट बेलतरा के अंतर्गत आने वाली पूरी ड्रेनेज सिस्टम, बेलतरा रोड की, गलियों की, मोहल्ले की, वार्ड की और मेन नाले की पूरी ड्रेनेज सिस्टम जो जल निकासी की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चैम्बर और पाइपलाइन से मैं सुव्यवस्थित करना चाहता हूँ, जिसके वजह से जो मच्छर पनपते हैं बहुत ज्यादा वो टोटली बंद हो जाएंगे। दूसरा, मैं यहाँ पर हर गली, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहता हूँ। ये है मेरे स्मार्टनेस की परिभाषा। वजह क्या है मैं बताता हूँ। आप अगर छोटी बस्तियों में जाएंगे तो माँ खाना बना रही है और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं घर के बाहर। अगर शाम के वक्त लाइट नहीं है और कहीं गलती से बच्चा गुम हो जाए तो वो कैमरा उनकी मदद कर सकता है। अगर कोई बाइक चोरी हो जाए, अगर कोई दुकान के बाहर बाइक लगी और चोरी हो जाए तो वो कैमरा आपकी मदद कर सकता है। पुलिस कहती है प्रमाण क्या है, कहाँ से हम ढूंढें? वो कैमरा पुलिस को प्रमाण दे सकता है विवेचना में चाहे जांच में। तीसरा, मैं वाईफाई की सुविधा देना चाहता हूँ अपने स्मार्ट बेलतरा के विजन में। वाईफाई इसलिए कि बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं वो रिचार्ज तक नहीं करा पाते हैं अपने पास से, तो वो किताबें क्या खरीदेंगे? जो किताबें 1000-2000 रुपए की आती हैं वो किताबें नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए मैं उन्हें वाईफाई की सुविधा देना चाहता हूँ ताकि वो पढ़ाई कर सकें। चौथा, मैं यहाँ पे जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगता है वो धोबी घाट। मेरे धोबी समाज के जो भाई बंधु हैं यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है उनके लिए, इसलिए मैं उन्हें एक स्मार्ट धोबी घाट बना के देना चाहता हूँ। और क्योंकि यहाँ का जो चंद्रशेखर पार्क है वो काफी दूर है, वार्ड नंबर 11 की महिलाएं वहाँ नहीं जा पाती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर वार्ड में एक छोटा छोटा पार्क बनाया जाए प्रॉपर लाइट और कैमरे के साथ, ताकि वहाँ की महिलाएं और बच्चे उस पार्क में शाम के वक्त खाना बनाने के बाद बैठ सके सुरक्षा के साथ। और लास्ट में मैं जो चाहता हूँ वो ये है मेरे विजन में कि नगर के जितने भी धरोहर हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल, हनुमानगढ़ी मंदिर, ठाकुर मंदिर, काली मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये जितने भी पुराने धरोहर हैं, हाँ मानस मंदिर, इन सभी धरोहरों को मैं एक दर्शनीय रूप से विकसित करते हुए, स्मार्टली डेवलप करते हुए मैं इसे उस लायक बनाना चाहता हूँ कि लोग बाहर के गांव से खींचे चले आए यहाँ पर और यहाँ के व्यापार में वृद्धि हो। मैं इस तरीके का दर्शनीय जगह बनाना चाहता हूँ उसको। फिलहाल अभी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा समझा नहीं सकता हूँ। यही मेरा विजन है स्मार्टनेस का, और मैं अपने माध्यम से दिनेश कुमार गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे स्मार्टनेस की परिभाषा पूछी थी। यही मेरा स्मार्ट बेलतरा की नींव है, यही मेरी स्मार्ट बेलतरा की परिभाषा है। बाकी अगर आपका आशीर्वाद मिला 11 मई को तो मैं वादा करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि बेहतरीन बेलतरा आप सभी को दूंगा। और तो और उसमें किसी भी तरीके का, किसी भी मोहल्ले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्राइमरी वरीयता है मेरी, किसी भी मोहल्ले में किसी भी धर्म जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये मेरी प्रमुख वरीयता रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और बहुत धन्यवाद हमारे प्रवीण नारायण जी ने। एक बात मैं आपको जनता की भीड़ और जनता की जज्बा और जनता के साहस को देख करके बता रहा हूँ। ये आप कहें कि समय देगी, समय आपको जनता दे चुकी है, आप आगे की तैयारी कीजिए। मैं जनता के बीच से आवाज निकली हुई बात तो मैं विश्वास के साथ करता हूं कि आपको समय दे चुकी है। और अब मैं आपके और प्रत्याशी के बीच में बाधा न बांधते हुए एक शेर के साथ मैं आवाज देता हूं। आपकी प्रत्याशी, हम सबकी प्रत्याशी और बेलतरा रोड को सजाने संवारने, भय मुक्त बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, भावना नारायण जी, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चर्रा कूद रहा है परिवर्तन के नारों से। आइए भावना नारायण जी। भावना नारायण जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, खितनसार जिंदाबाद। आइए भावना नारायण जी। यहाँ पे उपस्थित
यहाँ पे उपस्थित समस्त सम्मानित जनता, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे युवा भाई बहनों और मेरे माता पिता तुल्य मेरे अभिभावक और इस मंच पे आसीन मेरे सभी सहयोगी कर्ताओं लोगों, मैं आप लोगों को सबसे पहले नमस्कार करती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आपका अभिवादन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और साथ साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, ये एक बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच और अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो आज नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें महिला सीट का आवंटन किया गया है, हमारी गवर्नमेंट आपको सीधे ये प्रदर्शित करती है कि ये एक विमेंस एम्पावरमेंट को दिखा रही है। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह से आप उसको समझें और पूरी तरह से महिला को अधिकार दें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये चुनाव चूंकि महिला कैंडिडेट के लिए है, तो आप महिला कैंडिडेट के आधार पर ही चुने, ठीक है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो जनरेशन है वो हाईटेक जनरेशन है और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां कॉम्पिटिट करती हैं ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करें और आप तक वो सारी सुविधाएं उपलब्ध भी होती हैं जिसका आप भरपूर लाभ उठाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने पहले मंच के संबोधन में भी ये बात कही थी कि मेरा व्यक्तिगत राय है कि टाइम टू टाइम परिवर्तन होना चाहिए, तभी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और तभी बेहतर चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? और चूंकि पहले संबोधन में मेरा टाइम का लिमिटेशन था, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई थी, तो मैं आज इस मंच के द्वारा आपको संबोधित करना चाहती हूँ कि मेरा कुछ इस तरह का प्लान है कि मैंने आपको पहले दिन के संबोधन में बताया था कि मैं आपके लिए युवा वर्ग के लिए मैं वाईफाई फ्री कनेक्शन कराना चाहती हूँ ताकि एजुकेशन में उनके कोई प्रॉब्लम ना हो। प्राथमिक चिकित्सा का व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहती हूँ ताकि आपको इधर उधर इलाज के लिए रेफर ना किया जाए, आपको टाइम टू टाइम इलाज मुहैया कराई जाए। और मैंने ये भी कहा था कि मेरा एक पर्पज है ग्रीन प्लस स्मार्ट वेल्थ में कन्वर्ट करने का, कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से इस विजन को कंप्लीट करने में मेरी पूरी तरह से सहयोग करें। ये बहुत बहुत जरूरी है, ये बिना आपके सपोर्ट के पूरा नहीं होगा। साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उस दिन मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि टाइम का लिमिटेशन था उस दिन। मैं चाहती हूँ कि उस दिन मैंने ये भी कहा था कि नगर के तमाम जगहों पे लाइब्रेरी होनी चाहिए। एक लाइब्रेरी पर्याप्त नहीं है जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड किया जाएगा ताकि सारे स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। उसी तरह मैं एक और चरण का पहल रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर जगह तमाम जगहों पे एक ऑडिटोरियम हॉल हो जहाँ पे बच्चे अदर एक्टिविटीज कर सके अपने स्किल के अकॉर्डिंग। और छोटे छोटे बच्चे मैं चाहती हूँ कि उस ऑडिटोरियम हॉल में सीखते अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सके। देखिए, मैं ये भी चाहती हूँ, देखिए मैं माफी चाहती हूँ, ये एक प्रचलन हो गया है कि मैंने बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया कि मैं चाहती हूँ। इसका कोई सेंस नहीं है। मैं ये भी मैं खुद दिल से करना चाहती हूँ कि छोटे जगहों पे आज की जनरेशन के हिसाब से पार्क देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर कॉलोनीज में, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे ऐसा पार्क डेवलप किया जाएगा जो आज की आधुनिक चीज़ों से लैस होगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरा होंगे और प्रॉपर लाइट्स होंगी। और मैं वहाँ पे ताकि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल निश्चिंत तौर पे जाके एंजॉय कर सकें, ठीक है। और साथ ही में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ
मोस्टली आप लोग जानते हैं कि मैं आजकल जनसंपर्क कर रही हूँ, तो मैं अपने जनसंपर्क के दौरान ये मैंने देखा है कि समाज में असमानता तो है, चाहे कोई कितनी सफाई दे ले, लेकिन समाज में असमानता है और पूरी तरह से भेदभाव भी किए गए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, ये समाज या ये नगर सिर्फ एक लोगों का नहीं है, ये सबका है। जितना आपका है उतना ही दूसरे का है, जितना अधिकार आपका है उतना ही दूसरे का है, तो फिर ये भेदभाव क्यों है? अगर मेरे बातों पे आपको यकीन नहीं आता है तो आप खुद जाएं और उमरगंज को देखें, बीबीपुर को देखें, बर्दर को देखें। उमरगंज में मैं गई थी 3 दिन पहले, मैंने देखा है कि वहाँ पे कूड़े का कलेक्शन लगाया गया है। मैं पूछती हूँ कि क्या डस्टबिन नाम की कोई चीज नहीं होती है? और मैं ये भी वहाँ पे देखी हूँ कि प्रॉपर सीवेज की इतनी प्रॉब्लम है, नालियों में गंदे पानी रुके हुए हैं और वहाँ से बदबू आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ की जनता कैसे सरवाइव करती है। ये बहुत एक भयानक सच है, आप खुद जाएं और उसे देखें। और मैंने बीबीपुर का भी जनसंपर्क किया है, आप देखें वहाँ की रोडें कैसी हैं, वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ पे जो पटरियाँ बिछाई गई हैं, पटरियाँ, आप कौन सा पैर डालेंगे कि पटरियाँ नीचे चली जाएंगी, ये आप ही को नहीं पता है, ठीक है? तो ये तो भेदभाव हुआ है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि समाज में एक बैलेंस कायम रहे, सभी लोग अपने ही लोग हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाकर खड़ी करूँ, समानता का असर कायम करूँ। ये बहुत बहुत जरूरी है कि समाज में समानता का असर कायम रहे, ठीक है? और मैंने अपने जनसंपर्क के दौरान ये भी महसूस किया है कि यहाँ की जो बेलतरा रोड की युवा पीढ़ी है, या तो दबावश या कोई झिझक बस गलत चीजों का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है। तो ये मैं मानती हूँ कि ये एक लोकतंत्र के लिए ये एक खतरा है और एक मानवता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व देते हैं तो मैं जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेंटेन करूंगी। देखिए, मंच पे बोलना ये बहुत टफ टास्क है। ये मुझे पहले दिन ये आभास हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे पूरा समय दे रहे हैं सुनने के लिए, तो मेरा भी मनोबल काफी बढ़ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज की जनरेशन की युवा हूँ, एक बेटी हूँ और एक बहू हूँ, कोई अबला नारी नहीं हूँ, ठीक है? मैं ये भी विश्वास दिलाती हूँ आप समस्त जनता को कि हर समय मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और मैं इस समाज को बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करूंगी और भय मुक्त बनाऊंगी, ठीक है? मैं चाहती हूँ, देखिए, आपका पावर सबसे ऊपर है और मैं आपसे मार्मिक अपील करती हूँ कि आप 11 तारीख को मेरे चुनाव चिन्ह लड़का लड़की पे अपना वोट करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं, ये मैं आपसे अपील करती हूँ। देखिए, मेरे पास कोई सत्ता नहीं है, ठीक है? मेरे पास कोई भी सत्ता नहीं है और सही मेरे मंच पे आसीन मेरे अभिभावक भी बोले हैं कि सही बात है कि मेरे पास कोई सत्ता नहीं है। अगर है तो सिर्फ आपका पावर है और आपके जनता के पावर से बढ़ के कोई पावर नहीं होता है। ठीक है, समय थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं शायद ये मेरा लास्ट संबोधन होगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आपका, उस दिन भी मैंने बोला था कि आपका वोट कुछ कोई बिकाऊ नहीं है, आप
चाहिए है प्रेम प्रकाश पांडे जी अपनी 1 मिनट में अपनी फरियाद तय करके आप लोगों को सभा का समाप्ति का घोषणा करेंगे। प्रेम प्रकाश आदरणीय प्रेमनाथ पांडे जी।